मैं बात कर रहा था कि दुनिया के अंदर पैसा कमाने के दो ही तरीके हैं, दो ही रास्ते हैं। एक है वर्किंग, एक है नेटवर्किंग। वर्किंग की अगर मैं बात करूं, एक दिमाग से सोचना, दो हाथों से करना, दैट इज कॉल्ड वर्किंग। हजारों दिमागों से सोचना, हजारों हाथों से काम करना, दैट इज कॉल्ड वर्किंग। वर्किंग के अंदर इंसान हमेशा एक्टिव इनकम ही लेता है, मींस कि जब वो काम करता है तब ही पैसा आता है। लेकिन नेटवर्किंग के अंदर पैसिव इनकम लेता है कि एक बार काम कर दिया, उसके बाद काम कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर इनकम आती है। दुनिया के अंदर लोग या तो वर्किंग करते हैं या वर्किंग करते हैं, तीसरा कोई काम भी नहीं है। और कहते हैं ना, वही चीज होती है कि अगर आप वर्किंग कर रहे हो तो आप किसी के नेटवर्क के नीचे कर रहे हो, और अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो तो लोग आपके नीचे वर्क कर रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि आप तब अमीर नहीं होते जब आप किसी के लिए काम करते हो, आप तब अमीर होते हो जब लोग आपके लिए काम करते हैं। यस सर। और दुनिया के अंदर पैसा कमाने का एक एक फार्मूला है, वो है कौन सा है? टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम इज इक्वल टू मनी की परमात्मा ने हर व्यक्ति को एक जैसा ही समय दिया है, हर बंदे के पास 24 घंटे हैं, राइट? जी सर। लेकिन समय को यूज करने का हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है। आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो एक बंदा रिस्पॉन्स करता जाए। जी सर। तो मैं बात कर रहा था कि परमात्मा ने हर बंदे को 24 घंटे का टाइम दिया है, लेकिन उसको यूज करने का हर बंदे का अपना अपना तरीका है। एक बंदा समय को ट्रेड करता है, एक बंदा समय को वेस्ट करता है, और एक बंदा समय को इन्वेस्ट करता है। ट्रेड की अगर मैं बात करूं, ट्रेड क्या है? जॉब और स्मॉल बिजनेस के अंदर बंदा ट्रेड करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक बंदा है जो जॉब कर रहा है, मान लो 8 घंटे का अगर वो लगाता है और बदले में उसको 10,000 रुपया सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पे फार्मूला कैसे काम करा? 8 घंटे का टाइम लगाया और इजिकल टू 10,000 रुपया उसको पैसा मिल गया। अगर मान के चलते हैं बंदे को अगर 20,000 रुपया कमाना है, तो इस फार्मूले के हिसाब से बंदे को कितने घंटे काम करना पड़ेगा? डबल। 16 घंटे काम करना पड़ेगा। जी सर। इधर क्या 16 हुआ? टाइम प्लस टाइम हो गया, और दूसरा मनी प्लस मनी हो गया। मनी। और साथ ही में अगर नीचे देख सकते हैं कि अगर मान के चलते, मैं कहता हूँ कि अगर बंदा कहे कि नहीं भाई मेरा तो घर का जो खर्चा है वो 40,000 से चलता है, तो ट्रेड करके अगर उसको 40,000 रुपया कमाना है तो उसको 32 घंटे काम करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जी सर। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मेरे भाई जॉब के अंदर बंदे की जो इनकम है वो 10,000, 15,000, 20,000 रह जाती है। कभी भी वो 20,000 की इनकम के साथ साथ 20 को 40, 60, 70 नहीं कर सकता। रही बात वेस्ट अच्छा। करने की, जिस टाइम के अंदर हम जिस मान लो कि जिस टाइम के अंदर हम कोई ऐसा, जिस टाइम के अंदर हमारा हम पैसा नहीं कमा रहे, समझ लो वो टाइम वेस्ट ही है। फेसबुक चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, फ्री बैठ के बातें कर ली, मतलब कि आप पैसा नहीं कमा रहे तो समझ लो वो आपका टाइम वेस्ट है। और एक वो लोग हैं जो सिर्फ टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। टाइम को इन्वेस्ट करना क्या होता है? ये मेरे लिए भी पहली बार, जब मुझे पहली बार पता चला था तो मेरे लिए भी एक नया था। पैसा इन्वेस्ट होता तो मैंने सुना था कि हाँ भी पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन समय को इन्वेस्ट किस तरीके से किया जाता है और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 1960 की एक स्टोरी है, जिस और अमेरिका का एक बंदा हुआ है जिसका नाम था जे पॉल कैटी। जी जे सर। पॉल कैटी को हम ये भी बोल दे कि ये फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन था, अमीर बंदा था, अमेरिका का रहने वाला। और इस बंदे ने कुछ सिद्धांत दिए, द सक्सेस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कर दोगे, तो आप भी जिंदगी के अंदर करोड़पति, अरबपति बन सकते हो। तो क्या कौन से प्रिंसिपल उस बंदे ने बताए थे, कौन से सिद्धांत उसने बताए थे? जो पहला सिद्धांत था वास्ट विजनरी, दूसरा था नो जॉब, तीसरा था बिजनेस योर ऑन, और चौथा था ट्रेंड। 5वें नंबर पे डिवर्सिफाइड इनकम, और 6 नंबर पे था हेल्प अदर। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। वास्ट विजनरी की मैं बात करूं, वास्ट विजनरी क्या होता है? ये नहीं कि आज का रोटी का काम हो गया, कल का रोटी का कैसे करना है, नो। वास्ट विजनरी वो होता है जो आज का नहीं सोचता, कल का नहीं सोचता, बल्कि आज के 5 साल बाद मैं कहाँ पे स्टैंड करूंगा, 10 साल बाद मैं कहाँ पे स्टैंड करूंगा। तो उसने कामयाबी का पहला मंत्र यही बताया था कि आप बंदा वास्ट विजनरी होना चाहिए। उसके राइट बाद सर। बात की नो जॉब की, आज तक जॉब करके ना तो कोई करोड़पति बना है, ना ही कोई बनेगा। आप जितने भी, किसी भी अमीर बंदे को देखोगे, किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी है, बीएमडब्ल्यू गाड़ी हो, ऑडी गाड़ी हो, आप उससे पूछो भाई आप क्या करते हो, तो आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये बात बोल दे कि भाई मैं जॉब करता हूँ और मैंने मर्सिडीज गाड़ी रखी हुई है। राइट सर। राइट सर। उसके बाद आगे चलते हैं बिजनेस ऑफ योर ओन, कि बिजनेस भी अगर करना है तो खुद का करना है। और उसके बाद ट्रेंड, राइट। अगर बिजनेस करना भी है तो ट्रेंड के हिसाब से करना है। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बीसीआर की फोटो लगा रखी है। आज की डेट में अगर हम बीसीआर का शोरूम खोल देंगे तो आपके हिसाब से वो चलेगा? नो सर।
क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ डेट हो चुका है, वो आज की डेट में नहीं चलेगा। तो बिजनेस वही चलता है जिसका ट्रेंड होता है। और नंबर 5 पे डिवर्सिफाई इनकम। और यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, एक बंदा कोई भी रिस्पॉन्स करता जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखी है कि अगर एक व्यक्ति है जिसके पास एक शॉप है और वो एक शॉप से 100 रुपया कमा रहा है। दूसरी जी ऑप्शन सर। ये है कि एक ही बंदा है, उसकी 5 दुकानें हैं और कमा वो भी 100 रुपए रहा है। अब देखा जाए तो आप कोई एक बंदा मुझे बता सकता है इसमें से कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है? सर बेस्ट तो मेरे हिसाब से बताऊं तो 5। हाँ, नेट आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो भाई आपके लिए बेस्ट दूसरे वाला ही होगा। लेकिन एक नए बंदे को अगर पूछा जाएगा तो नया बंदा मतलब तो कहेगा, वो अब तो एक जब ही बोलेंगे सर। वो तो एक ही बोलेगा, वो क्या कहेगा, हाँ भाई एक से जब एक से ही 100 आ रहा है तो 5 दुकानें खोलने की क्या जरूरत है। लेकिन उसको बस। ये नहीं पता मेरे भाई, परमात्मा ना करे, अगर 5 में से अगर 2-3 दुकानें घाटे में चली गई, बंद भी हो जाती है, अगर 5 में से 2-3 भी चल रही है तो वो सरवाइव कर जाएगा। अगर एक दुकान होगी और वो भी बंद होगी तो बंदा सरवाइव नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाएगा। जी सर। कभी भी एक एक इनकम के सोर्स के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना